हाँ, तो अब हम कहानी आगे देखेंगे कि जिस तरह लड़का अपनी कला का प्रदर्शन कर रहा था, वो गुड़िया गुड्डा की शादी रचा रहा था या चर्ची चला रहा था। लड़के की वाचालता मतलब बोली में जो अभिनय था उसी से मानो सबका मनोरंजन हो रहा था। सभी हंसते हंसते लोटपोट हो गए। वो अपनी बोली के गुण से ही सबको लोटपोट कर रहा था। मैं सोचा था बालक को आवश्यकता ने कितना शीघ्र चतुर बना दिया। शीघ्र मतलब जल्दी, चतुर मतलब चालाक। तो चालाक बना दिया, यही तो संसार है। तब मैंने सोचा यही तो वास्तव में संसार है कि अगर कमी होती है तभी व्यक्ति के गुण जल्दी दिखाई देने लगते हैं और आवश्यकताएं इंसान को या तो बहुत ही अच्छी बुद्धिमान बना देती है या बहुत ही मूर्ख बना देती है। ताश के सब पत्ते लाल हो गए, फिर सब काले हो गए। लट्टू अपने आप नाच रहे थे। मैंने कहा अब हो चुका, अपना खेल बटोर लो, हम लोग भी जाएंगे। श्रीमती ने धीरे से उसे 1 रुपया दिया, वह उछल पड़ा। मैंने कहा लड़के, तो उसने कहा कि लड़के नहीं, छोटा जादूगर कहिए, यह मेरा नाम है, इसी से मेरी जीविका चलती है। मैं कुछ बोलना चाहता था कि श्रीमती ने कहा अच्छा तुम इस रुपए से क्या करोगे। अब मैं कुछ पूछना चाहता, लेकिन श्रीमती जी ने पूछ लिया कि क्या करोगे। तब उसने कहा कि पहले तो भरपेट पकौड़ी खाऊंगा, फिर एक सूती कंबल लूँगा। वह नमस्कार करके चला गया। हम लोग धीरे धीरे मोटर से हावड़ा की ओर जा रहे थे। रह रहकर छोटे जादूगर का स्मरण हुआ था। स्मरण मतलब याद आती। वह सचमुच एक झोपड़ी के पास कंबल कंधे पर डाले खड़ा था। सचमुच झोपड़ी के पास कंबल डाले खड़ा था। मैंने मोटर रोककर उससे पूछा तुम यहाँ क्यों खड़े हो। तो उसने कहा कि मेरी माँ यहीं है ना, अब उसे अस्पताल वालों ने निकाल दिया है। मैं उतर गया। उस झोपड़ी में देखा तो एक स्त्री चिथड़ों से लदी हुई काँप रही थी। छोटे जादूगर ने कंबल उस पर डालकर उसके शरीर से चिपटते हुए कहा माँ। मेरी आंखों में आंसू निकल पड़े। बड़े दिन की छुट्टी बीत चुकी थी। मुझे अपने कार्यालय समय से पहुंचना था। कोलकाता से मन उब गया था। फिर भी चलते चलते एक बार फिर उद्यान को देखने की इच्छा हुई। साथ ही जादूगर भी दिखाई पड़ जाता तो और भी अच्छा होता। अब मुझे याद उसकी आने लगी और मुझे लगा कि उसकी वाचालता से वो एक बार मुझे और दिखाई जाता। जैसे मैं उसके प्रेम से वशीभूत हो गया। मैं उस दिन अकेले ही चल पड़ा। जल्दी लौट आना था। 10 बज चुके थे। मैंने देखा कि निर्मम धूप में सड़क के किनारे एक कपड़े पर छोटे जादूगर का रंगमंच सजा था। मैं मोटर रोक कर उतर पड़ा। वहाँ बिल्ली रूठ रही थी। भालू मनाने चला था। ब्याह की तैयारी थी, पर सब होते हुए भी जादूगर की वाड़ी में वह प्रसन्नता नहीं थी। मतलब जैसा कि खेल मैं अपने परिवार के साथ वहाँ देखा, आज ये सड़क के किनारे खेल तो वही था, लेकिन उस जादूगर की आवाज़ में वो चंचलता नहीं दिखाई दे पा रही थी। वो प्रसन्नता नहीं दिख रही थी। जब वो औरों को हंसाने की चेष्टा कर रहा था, तब जैसे उसका स्वर काँप जा रहा था, मानो उसके मन में कोई गंभीर दुख हो। मैं आश्चर्य से उसे देख रहा था। ऐसा लग रहा था कि वो बोल नहीं पा रहा था, वो बहुत दुखी है। आश्चर्य से देखा। खेल हो जाने पर पैसा बटोर कर उसने भीड़ से मुझे देखा, जैसे छल भर के लिए स्फूर्तिमान हो गया। मैंने उसकी पीठ थपथपाते हुए पूछा आज तुम्हारा खेल जमा क्यों नहीं। माँ ने कहा था कि आज तुरंत चले आना, मेरी घड़ी समीप है। उसने कहा कि इसलिए मेरा खेल नहीं जमा क्योंकि आज मेरी माँ ने उदास होकर मुझसे कहा था कि जल्दी चले आना, मेरी घड़ी समीप है। अर्थात माँ की वाणी हमेशा सच्ची होती है। अगर मेरी माँ मेरे साथ ना रही तो। अविचल भाव से उसने कहा। उसने बहुत ही अविचल, बिना रुके भाव से उसने कहा। तो मैंने कहा, लेखक ने उससे कहा कि तब भी तुम खेल दिखाने आ गए। मैंने कुछ क्रोध में उससे कहा। तो उसने कहा क्यों ना आता, और कुछ अधिक कहने में जैसे वह अपमान महसूस कर रहा था। क्षण भर में मुझे अपनी भूल का एहसास हो गया। इसलिए वो अपमान महसूस कर रहा था, इसलिए कि अपनी माँ के अंतिम क्षण में वो अपनी माँ को खिलाएगा क्या। उसके पास पैसा तो ऐसा है नहीं, वो कमा के ले जाएगा तभी अपनी माँ को खिला पाएगा, और नहीं तो उसकी माँ भूख से मर जाएगी। तो इसलिए उसने अपमान का महसूस किया और उसे क्षण भर में मुझे अपनी भूल का एहसास हो गया और
उसके झोले को गाड़ी में फेंक कर, मैंने जल्दी से उसके झोले को गाड़ी में फेंका और उसे बैठाते हुए कहा, जल्दी करो। मोटर वाला मेरे बताए पथ मतलब रास्ते पर चल पड़ा। कुछ ही मिनटों में मैं झोपड़े के पास पहुंचा। जादूगर दौड़कर झोपड़े में माँ माँ पुकारता घुसा। मैं पीछे था तुरंत, किंतु स्त्री के मुंह से बे बे कह शब्द निकलते रह गया। उसके दुर्बल हाथ उठकर गिर गए। जादूगर उसे लिपट कर रो रहा था। मैं स्तब्ध मतलब शांत और हैरान था। उस उज्जवल धूप में समग्र संसार जैसे जादू सा चारों ओर नृत्य करने लगा। मुझे लगा कि मानो मेरा दिमाग एकदम चकाचौंध होने लगा। किससे चकाचौंध? दुख से। और मुझे सारा संसार मुझे जैसे जादू सा लगने लगा। मुझे उस जादूगर की सारी बात, उसका सब कुछ मेरे मन में कौंधने लगा। मेरे चारों ओर मुझे लग रहा था सब कुछ वही दिख रहा है और सारा संसार नाच रहा हो। मुझे लगा कि जीवन का अंत होना ही है और हमें कभी भी किसी भी परिस्थिति में असहज नहीं होना चाहिए और डटकर अपनी अविश्वसनीय को झेलने का प्रयास करना चाहिए। जयशंकर प्रसाद की ये कहानी है। ये अच्छी कहानी है।